ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ एसेसरीज लाइक अ स्विच होल्डर, प्लग, सॉकेट एक्सेट्रा। तो पहले तो हम लोग आज अपना सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सिलेबस में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो हमारा जो सिलेबस है बच्चों वो लगभग पूरा हो गया है। जो इसमें येलो सेट से लाइन दिख रही है आपको, उसमें देखिएगा नीचे से अगर लास्ट से हम चलते हैं तो अवेयरनेस एंड रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, कंडक्टर इंसुलेटर, स्टडी इन टर्म्स, इलेक्ट्रिकल टर्म्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। असेंबलिंग ऑफ सिंपल सर्किट, आइडेंटिफाई वायर ज्वाइंट ये भी पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू सेल एंड बैटरी जनरेटर ये भी पढ़ चुके हैं। लाइन टेस्टर, इलेक्ट्रिकल टूल्स हो गया है। आज हम लोग दो टॉपिक कंबाइन कर रहे हैं। जो सीरियल नंबर 2 पे लिखा है स्टडी ऑफ एसेसरीज लाइक अ स्विच होल्डर, प्लग, सॉकेट, और दूसरा नीचे दिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड कंपोनेंट। तो आपका ये दोनों टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा ये स्कोप ऑफ वर्क एजुकेशन एंड स्टडी एंड सेफ्टी प्रिकॉशन व्हाइल वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यही एक टॉपिक बचा रहेगा हमारा, बाकी हमारा लगभग सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो टुडे द टॉपिक इज स्टडी अबाउट द एसेसरीज। एसेसरीज मीन्स बच्चों जो हम लोग अपने घर में वायरिंग में यूज करते हैं, जो भी चीजें, जैसे कि कहीं पर भी अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है किसी भी अप्लायंसेस के लिए, तो वहां पर हम लोग एसेसरीज को यूज करते हैं कि बिजली वहां पर आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इन दिस टॉपिक वी लर्न अबाउट द एसेसरीज, जिसमें हम लोग एसेसरीज के बारे में जानेंगे, एसेसरीज का यूज जानेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेसिक वर्किंग ऑफ द स्विच होल्डर, प्लग, सॉकेट, सबकी बेसिक वर्किंग के बारे में जानेंगे, कनेक्शन ऑफ एसेसरीज लाइक स्विच होल्डर, बल्ब, प्लग, सॉकेट, सबके कनेक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये चीजें हम लोग आज सीखेंगे। तो इसमें पहले एक छोटा सा जिस्ट इसका देखते हैं कि जो इस डिस्कशन आज हमारा होगा वो टॉपिक मैंने ऊपर बताया है। तो सबसे पहले हमारा माइंड जोग एक्टिविटी आप देख लीजिए। माइंड जोग एक्टिविटी में आज हम लोग को करना है कि आप अपने घर में जितने भी तरह की चीजें देखे हैं आप, मेक अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल यूज इन योर ओन हाउस वायरिंग। आपके घर में जो भी हाउस वायरिंग यूज हुई है उसमें जो जो चीजें जिसके बारे में आप जानते हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। बहुत ही सिंपल है। अपने कमरे में बैठ करके चारों तरफ नजर घुमाइए, जो जो चीजें आपको दिख रही हैं बिजली से रिलेटेड एसेसरीज के बारे में जो वायरिंग के लिए यूज की गई है उनकी लिस्ट बनानी है। एक तरफ नेम ऑफ आर्टिकल डालते जाइएगा और उसका डिटेल, डिटेल में आप उसका यूज के बारे में लिख सकते हैं या किस पर्पज के लिए यूज किया गया है वो लिख सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी, ये आपकी एक एक्टिविटी है। इसके बाद में अब हम लोग इस पर थोड़ा सा स्टडी करेंगे डिटेल में। तो एज ए इंट्रोडक्शन अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड एंड इलेक्ट्रिकल पाथ टू फ्लो एंड देयर आर मेनी कंडक्टिंग मटेरियल्स used for this purpose. These are many semiconductor materials which are used to reduce the voltage and also drop the current. There are non-conducting materials which are used to insulating insulation during the working on lines. In this topic, we will study what so loud that they can hear you. Can you please speak loud? आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही है बच्चे? आ रही है सर। एंड यस सर, क्लियर आ रही है। ये
और जो कौन है, इनको कुछ प्रॉब्लम है? नो हाँ, वो सर। बताइए। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। अगर हम वीडियो अपना ऑफ करेंगे तो आवाज आएगी क्लियर। ओके, चलिए अब देखिए मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. जब क्लियर नहीं जब आ रही। वीडियो चलता है तो थोड़ा सा नेट का यूज ज्यादा Yes, होता है। sir. हाँ, यस ठीक है, सर। माइक ऑफ कर दो आप लोग। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी मतलब यूज होता है कि कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो वहां पर बिजली का तार ले जाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। उन चीजों के लिए हम लोग तीन तरह के मटेरियल यूज करते हैं जो बताया इसमें, कि कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है और इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है और लास्ट में सेमी कंडक्टर भी होता है। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल बच्चों हमारे कोर्स में नहीं है, तो श्योर इसके बारे में हम लोग इतना जानेंगे। कौन स्क्रीन पे देख सर कोई प्रेजेंट अब नहीं प्रेजेंट होगा? पंकज कुमार कोई था। कोई बात नहीं है, चलिए आप लोग स्क्रीन प्रेजेंट मत करिए बच्चों। चलिए सुमित, माइक ऑफ करो अपना। तो वहां पर किसी भी चीजों को पहुंचाने के लिए हम लोग को एक पूरा अरेंजमेंट की जरूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। नहीं सर। यस सर। जैसे कि यस No, सर। sir. नो सर। नो सर नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से देख लेता हूँ। No, sir. सर है। सर है। कोई बात नहीं है, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। ओके, तो आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो वहां पर ले जाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। तो अभी मैं आपको उसको दिखाऊंगा भी, आपको किन किन चीजों से हम लोग कहीं पर भी लाइन को ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं। तो वहां पर पहुंचाने के लिए आपको मेनली कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग दो तरह के मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर मान लीजिए आपको अपने बाथरूम में गीजर लगाना है, गीजर एक अप्लायंसेस है, वहां पर उसके लिए लाइट चाहिए। तो आपके मेन स्विच से और गीजर तक लाइन ले जाने के लिए अगर आप थ्रू कंडक्टर लेके जाएंगे तो उसमें पूरी करंट फ्लो होती है, पूरा कंडक्टिंग वो कंडक्टर मटेरियल होता है, उसको कोई भी टच करेगा तो उसको शॉक लग सकता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे वायर का यूज करेंगे जो इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया हो, या एक वायरिंग बनाते हैं प्रॉपर, उस वायरिंग में पाइप के। पंकज अपना माइक ऑफ करो आप। पंकज अपना माइक ऑफ करो आप। हाँ, तो उसको वहां तक ले जाने के लिए आपको देखिए कंडक्टर की भी जरूरत हुई और इंसुलेटिंग मटेरियल की भी जरूरत हुई। वहां पर स्विच आपको लगाना है, तो स्विच में ऐसा मटेरियल यूज होगा जो नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल होगा, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करनी चाहिए, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। तो इसलिए हम लोग इन तरह के Like मटेरियल को यूज। plastic, sir. बिल्कुल बिल्कुल, प्लास्टिक नहीं बोलते उसको, हम लोग पीवीसी बोलेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे इसकी आगे। तो वायरिंग मटेरियल में थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए। हाँ,
वायरिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिकल वायर इज मेड ऑफ द मटेरियल लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, सर आपका सिल्वर। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है, देखो आप अपना नेट सही यस आ करिए। रहा है। बिल्कुल। आ रहा है। वायर जो होगा, सबसे जो बेसिक नीड होती है, वायर या तो कॉपर का, एल्युमिनियम का या सिल्वर का होता है। सिल्वर थोड़ा कॉस्टली मेटल है, इसलिए सिल्वर को नहीं यूज करते हैं ज़्यादा, कॉपर और एल्युमिनियम को ज़्यादा यूज किया जाता है। और मैंने फिर बताया है 3 टाइप मटेरियल्स को यूज करना है। तो कंडक्टिंग मटेरियल में तो वायर हो गया सिंपली। इंसुलेटिंग मटेरियल में देख लीजिए, insulating material are used for insulation purpose. These type of material are bad conductor of the current, for example rubber, paper, mica, wood, glass, cotton। ये सारी चीजें मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इनका भी यूज होता है। और इसके बाद फिर मेन है जो कंडक्टिंग मटेरियल। तो कंडक्टिंग मटेरियल में दोनों फिगर आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, कॉपर वायर यूज होता है, एल्युमिनियम वायर यूज होता है, दोनों ज्यादा यूज होता है। तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड इन द वायरिंग मटेरियल इन द केबल। इट वाज लो रेजिस्टेंस एंड is used for conduction of electricity at the high, medium and low voltage. It is used in the wiring and cable making. कॉपर एक अच्छा सा कंडक्टिंग मटेरियल है, जो मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में बिल्कुल आसानी होती है। और ये हाई, लो, मीडियम किसी भी तरह के वोल्टेज को कैरी कर सकता है, ले जा सकता है। और इट इज यूज इन द वायरिंग ऑफ द केबल मेकिंग। वायरिंग में जो या केबल को बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। और दूसरा मटेरियल हमारा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज a lightweight and cheaper in the comparison to the copper। ये कॉपर की तुलना में बहुत सस्ता होता है। Therefore, this type of conducting material is mostly used in electrical wiring. It is silvery white in a color and has a soft texture. It is often used wiring and making cables। ये भी एक मतलब कह सकते हैं कॉपर से सस्ता होता है, इसलिए ये भी ज़्यादा यूज होता है वायरिंग में। थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ये, जिससे इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इनको ऐसी जगह पर यूज किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा वायर को मोड़ना ना पड़े। और ये देखने में Sir, your voice is again got slow. ओके, आई एम नाउ स्पीक लाउडली। इट इज सिल्वरी वाइट। देखो देखने में ये सिल्वर वाइट कलर का होगा, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है ये। एंड इज सॉफ्ट टेक्सचर, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। इसको इजीली आप मोड़ सकते हैं। और इसका भी हम लोग वायरिंग में या इसको केबल को बनाने में यूज किया जाता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे वायरिंग एसेसरीज की। 2 एसेसरीज मैंने बताई आपको, पहले वायर के बारे में और इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में। अब हम लोग वायरिंग एसेसरीज में देखेंगे। वायरिंग एसेसरीज आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग अप्लायंसेस। अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के लिए इन एसेसरीज का यूज किया जाता है। जिससे सबसे पहले है स्विच। ए स्विच इज यूज टू मेक अ ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट को मतलब ब्रेक मतलब सर्किट को बंद करने और चालू करने के लिए हम लोग स्विच का यूज करते हैं। इट इज यूज टू स्विच ऑन और ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द अप्लायंसेस। किसी भी अप्लायंसेस के स्विच मतलब ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग स्विच का यूज करते हैं। जैसे आपने टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल चार्जर है, कोई भी अप्लायंसेस है, तो स्विच के थ्रू इसको आप ऑन ऑफ करते हैं। ये कई तरह का होता है, जैसे सरफेस स्विच होता है, मेनली सरफेस स्विच ही ज़्यादा आप लोगों को दिखता है। सरफेस स्विच में क्या होता है कि ये मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस पे इसको फिक्स करना होता है। तो स्विच surface switch में is mounted on the wooden board fixed on the surface of the wall
इट इज 3 टाइप्स। देखिए किसी भी बोर्ड में लकड़ी का बोर्ड होता है या आप तो माइका सीट आती है उसका बोर्ड होता है, उस बोर्ड पर इस स्विच को फिट किया जाता है। स्विच हमारा 1 वे, 2 वे और इंटरमीडिएट स्विच होता है। अभी आप लोग 1 वे और 2 वे देखे हैं, इंटरमीडिएट स्विच को अभी आप लोगों ने नहीं देखा है, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे आपको हम। 1 वे स्विच नीचे फिगर में दिख रहा है आपको, जो पहली वाली स्विच है ये 1 वे स्विच है। इट इज यूज टू कंट्रोल सिंगल सर्किट एंड लैम्प। एक सिंगल सर्किट को सिंपली कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच यूज की जाती है। और बगल में दूसरा जो बना है वो, इसमें देखिए पीछे 3 टर्मिनल है। तो ये 3 टर्मिनल का मतलब है कि ये इट इज यूज टू ड्राइव एंड फ्लो ऑफ द करंट टू आइदर 2 डायरेक्शंस। There are 2-way switch can also be used to control one lamp in 2 different places. मतलब एक ही जगह पर एक ही स्विच से हम लोग 2 अलग अलग जगह के लैम्प को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए ये यूज होता है। जैसे स्टेयर केस वायरिंग इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा सीढ़ियों पे अक्सर क्या होता है कि जहां से सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं वहां पर एक स्विच लगा होता है। आप वहां से बल्ब को ऑन कर लीजिए और ऊपर में जहां तक आपको जाना है, क्लास के बाद सर मिलिएगा, इसके बाद जहां तक आपको जाना है वहां पर आपको स्विच को ऑफ करने के लिए अरेंजमेंट होता है। तो ऐसे सर्किट में हम लोग 2 वे स्विच का यूज करते हैं, जो ये इसमें दिखाया है फिगर में आपको। अभी हम इसको डिटेल में भी बताएंगे आपको। अब इंटरमीडिएट स्विच देखते हैं। ये इंटरमीडिएट स्विच दिया हुआ है बच्चों। इट इज यूज टू कंट्रोल अ लैम्प फ्रॉम 1 मोर देन 2 लोकेशंस। जैसे बल्ब अगर कहीं 2 या 3, एक बल्ब आपने सेंटर हॉल में लगा दिया और उसकी 4-5 स्विच आपको बनाना है, तो उसके लिए हम लोग इंटरमीडिएट स्विच यूज करते हैं। उसके लिए यूज होता है। इसका डायग्राम ये दिया हुआ है। आप घर में 2 वे स्विच का यूज करके, 2 स्विच का यूज करके इंटरमीडिएट स्विच बना सकते हैं। और फिर लास्ट में इसमें है बेड स्विच। देखा होगा जनरली आपने, एज द नेम इंडिकेट इट इज यूज टू स्विच ऑन द लाइट फ्रॉम एनी प्लेस वेदर एज द स्विच इज बोर्ड और फ्रॉम द नियर द बेड। दिस स्विच इज कनेक्टेड थ्रू अ फ्लेक्सिबल वायर। फ्लेक्सिबल वायर के थ्रू ये स्विच कनेक्ट होता है। जैसे कि बेड के, अगर आप बेड पे सोने जा रहे हैं और आपको नाइट लैम्प को ऑन करना या ऑफ करना है तो आपको बेड से उठ के जाना पड़ता है। तो ये ऐसा स्विच है जो बिना बेड से उठे हुए आप जा करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने फ्लेक्सिबल वायर के थ्रू आपके बेड के पास ही रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है फिर एसेसरीज में होल्डर। होल्डर आपने देखा भी है। ये होल्डर 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स, पेंडेंट होल्डर और बैटन होल्डर। पेंडेंट होल्डर ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, और बगल में जो एक होल्डर दिख रहा है बैटन होल्डर, जो बोर्ड में कहीं हाइट पर फिट किया जा सकता है, दैट इज द बैटन होल्डर। तो ये भी 2 तरह का है ये। और इसके बाद में सीलिंग रोज। ये सीलिंग रोज एक डिवाइस है, ये आपने देखा होगा घरों में अपने, जहां पर फैन या ट्यूबलाइट को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज टू प्रोवाइड द टैपिंग और पेंडेंट लैम्प होल्डर थ्रू फ्लेक्सिबल वायर और कनेक्ट द फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। फैन जहां लगा होगा, पंखा आपके वहां पे, वहां पर ये बगल में लगा रहता है, वहां से पंखे में कनेक्शन किया जाता है। या ट्यूबलाइट जहां लगी हुई वहां पर लगा सकते हैं हम लोग। इसका नाम सीलिंग रोज है क्योंकि इसको हम लोग छत पर सीलिंग में फिट करते हैं स्पेशली, इसीलिए इसका नाम। और इसके बाद में इसको आप आइडेंटिफाई करना जान लीजिए, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट होता है सॉकेट। आपको ऊपर में दिख रहा है 3 सॉकेट डायग्राम दिख रहा है। तो सॉकेट या आउटलेट या प्लग भी इसको बोलते हैं। तो सॉकेट आउटलेट हैज ए सॉकेट बेस्ड हैविंग अ 3 टर्मिनल स्लिप्स। ये 3 टर्मिनल मतलब 5 पिन सॉकेट है। बगल में मैंने, तो इसमें केवल फेज और न्यूट्रल होता है। और 3 पिन सॉकेट में हमारा फेज, न्यूट्रल और ग्राउंड तीनों होता है।
मतलब अर्थ का टर्मिनल भी होता है। इसके बाद फिर बात करेंगे मेन स्विच की। मेन स्विच में टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल सर्किट, मेन स्विच इज यूज्ड थ्रू द मेन स्विच द पावर इन अ बिल्डिंग इज कंट्रोल्ड कंप्लीटली। Sir, हाँ, sir, I have made a diagram of on switch and off switch. Can I on my video panel and show to you? Is it right or not? just a minute, some problem in network. Now tell me what? Yes, please explain. कौन पूछ रहा था? अपनी क्वेरी पूछिए आप। आपकी आवाज Sir, आ रही I है was मेरे not पास। asking for any query. I was just saying that I have made a diagram of open switch and off switch. Can I show you that it is right or not? Yes, I will show you. Okay, sir. Okay, just wait. I will show you everything. Now, main switch. मेन स्विच में पूरे बिल्डिंग की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मेन स्विच का यूज करते हैं। यस, यू वांट टू शो समथिंग? Sir, this is diagram of an on switch. The wires are connected here. Yes, just I will show everything. And this is the Just diagram wait. of off switch. When we off the switch, Good, beta, very good. But wires are not connected. oh yes, very good. But I will show everything. Just wait. After completing this presentation, I will show with my whiteboard everything. Okay? Just wait. तो ये the main switch Sorry, is sir, my controlled. phone is discharged. Okay, no problem. You charge and then join again. There are the main switch and the power is buildings control the completely के पूरी बिल्डिंग का या पूरे घर की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मेन स्विच को यूज करते हैं। तो बच्चों जो अभी जितना भी मैंने आपको बताया, जो आपका ये सिलेबस जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, इस सिलेबस में जो ये पोर्शन नंबर 2 पर आपको दिख रहा था, स्टडी ऑफ एक्सेसरीज लाइक स्विच होल्डर प्लग सॉकेट एक्सेट्रा, ये वाला टॉपिक आपका यहां तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है नंबर 3 पर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज एंड कंपोनेंट्स, ये टॉपिक अब यहां से कंटिन्यू होता है। मैंने इसको क्योंकि बहुत ही वाइड नहीं था ये, मैं इसको इसलिए यहाँ कवर कर लिया हूं। तो अब जो आगे कंटिन्यू हम करेंगे वो इससे रिलेटेड टॉपिक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। पहले आता है वायरिंग का मटेरियल। तो पहला वायरिंग जो हमने बताया, पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग मटेरियल। पीवीसी होता है बच्चों पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक स्पेशल क्लास का प्लास्टिक है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो जितना भी उसको हीट करते हैं वो उतना ही हार्ड होता चला जाता है। जनरली जैसे बच्चे ने शुरू में प्लास्टिक का नाम लिया था। सर सर एक बार वापस से पीवीसी का बोल दीजिए ना। पीवीसी का पॉलीविनाइल, नीचे देखो स्क्रीन पे 0.8 पे लिखा हुआ है, 0.8 देखिए नीचे, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेटेड वायर। अभी मैं इसको बता रहा हूँ, क्या पॉली पीवीसी क्या बोल रही थी तू? हाँ गुड। पीवीसी कैपिंग, जो पीवीसी वर्ड आया है बच्चों कि प्लास्टिक क्या होता है कि जब उसको आप हीट करोगे तो वो और सॉफ्ट होता चला जाता है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल मटेरियल बनाते हैं, ये भी प्लास्टिक के तरह से ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये बहुत ही पॉपुलर मटेरियल है, चाहे वो वायर को कवर करना हो या स्विच का मटेरियल हो। इसमें भी थर्मो सेटिंग, थर्मो
ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है उसका स्विच बनता है, तो और ये जितने वायरिंग के मटेरियल है वो पीवीसी मटेरियल के होते हैं। तो पीवीसी कैपिंग इज डन इन ऑर्डर टू कवर द वायर, it including casing also. This casing capping wiring also known as the open wiring, as it done outside the wall. Material required for PVC capping wiring is included here. देखिए जो ओपन वायरिंग की जाती है वो पीवीसी वायरिंग मतलब केसिंग कैपिंग कहलाती है, कि हमने एक पट्टी पर पूरी वायरिंग के तार दिखा दिया और एक उसी की दूसरी पट्टी से उसको कवर कर दिया, तो दैट इज द पीवीसी केसिंग कैपिंग होता है। ज्यादातर आजकल यही वायरिंग यूज होती है, पाइप भी यूज होता है लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है, या तो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है या तो पीवीसी वायरिंग होती है। इसकी खास बात क्या है कि इसका वायर ओपन होता है, हम लोग बहुत इजीली इसको देख सकते हैं, जब कहीं फॉल्ट होगा आप इजीली ओपन करके देख सकते हैं। इसमें जो जो चीजें यूज होती है वो देख लीजिए आप। वायर, केसिंग इनक्लोजर मेड ऑफ द प्लास्टिक, कैपिंग मेड ऑफ द प्लास्टिक, T-joint, junction box, elbow, casing capping joints and PVC insulated wire। बच्चों यहाँ पर जो प्लास्टिक वर्ड यूज किया दैट इज द पीवीसी मटेरियल। तो ये नीचे इसके कुछ डायग्राम भी दिए हुए हैं, जस्ट अ मिनट में लगा रहा हूँ। हाँ, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये सारे केसिंग कैपिंग के डायग्राम है। ये आपका कोने पर लगता है, कॉर्नर बोलते हैं इसको, और ये टी बोलते हैं इसको, ये टी शेप में होता है, इससे 3 पाइप जा सकते हैं, ये भी कॉर्नर कप है। ये आपका एल्बो होता है, ये टी है, ये नीचे वाला जो है इसमें 4 जंक्शन बने होते हैं, ये सब जॉइंट्स हैं। ये आपके केसिंग कैपिंग बैंड्स हैं जहाँ पर कॉर्नर पे ये यूज होता है। एक ओपन बैंड होता है, क्लोज बैंड होता है, 2 तरह के होते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स यूज होते हैं। इसके बाद में कंड्यूट वायरिंग होती है, इसमें कुछ मटेरियल लगते हैं। तो कंड्यूट वायरिंग जो पाइप की वायरिंग होती है दैट इज द कंड्यूट वायरिंग। ये जनरली इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होता है और घरों में भी यूज होता है, लेकिन घरों में हम लोग इसके लिए पीवीसी कंड्यूट पाइप यूज करते हैं और इंडस्ट्रीज में मेटालिक कंड्यूट पाइप यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट आर यूज टू प्रोटेक्ट द एंड प्रोवाइड द रूट electrical wiring in the electrical system. Electrical conduit are made of the metal, plastic or fiber and can be rigid and flexible. Conduit must be installed by the electrician as per the standard regulation। देख लीजिए इसको आप लोग किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रीशियन जो रजिस्टर्ड होगा उसी से आप इंस्टॉल करा सकते हैं। सब लोग को इसको इंस्टॉल करने के लिए अनुमति नहीं है, क्योंकि इसको लगाने के लिए एक स्पेशल कोर्स की जरूरत होती है। उस कोर्स को करने के बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए रजिस्टर्ड जो हमारा इलेक्ट्रीशियन होगा उसको यूज करना चाहिए। फॉर वर्कशॉप एंड पब्लिक बिल्डिंग कंड्यूट वायरिंग इज बेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल सिस्टम। द वायरिंग इज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेफ्टी अगेंस्ट द फायर आल्सो। ये ऐसा वायरिंग सिस्टम है, अगर मेटल का यूज करें तो ये इसको आग से भी बचाता है। देखिए नीचे आपको दिख रहा है ये फिगर में, ये इंडस्ट्रियल वायरिंग का डायग्राम है। इसके अलावा 2 वे कंड्यूट, 1 वे कंड्यूट, 3 वे कंड्यूट, 4 वे होता है। और जितने ऊपर कैसिंग केपिंग में आपने देखा था बैंड, एल्बो, टी, सब यूज होता है इसमें। तो ये हमारा इसके लिए मटेरियल में देख लीजिए, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर होगा, इसमें आयरन वायर भी यूज हो सकता है। लॉक नट, एल्बो, क्लिपिंग, जंक्शन बॉक्स, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेटेड केबल। ये अपना नाउ अब बात करेंगे वायर। कुछ वायर जो हम लोग यूज करते हैं वायरिंग में। हाँ बोलिए। वायर का जब हम लोग यूज करते हैं तो कलर कोड बहुत जरूरी है बच्चों। ये आप वायरिंग में जो भी कलर कोड यूज होता है ये वायरिंग का स्टैंडर्ड है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है।
इसमें जैसे दिया है, हमने इसमें ओल्ड और न्यू कलर बैंड भी दिखाया हुआ है। ये अभी 2019 में ये आया है, तो पुराना भी यूज होता है, नया भी अब यूज होने लगा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा वायर किस रंग का होता है। तो प्रोटेक्टिव ग्राउंड पीजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीन और ग्रीन येलो वायर यूज होता है अब। पहले केवल ग्रीन होता था, अब ग्रीन और येलो, या तो ग्रीन होगा केवल ये, या तो ग्रीन येलो मिक्स होगा, वो दोनों यूज होता है। न्यूट्रल वायर के लिए पहले ग्रे या होता था, वाइट भी यूज करते हैं। लाइन फेज के लिए देखिए रेड या ब्लैक यूज करते हैं, कहीं कहीं पर न्यूट्रल के लिए ब्लैक यूज करते हैं। तो अगर पूरे घर में ब्लैक यूज किया हुआ है तो इसका मतलब ब्लैक फिर हमारा जो है न्यूट्रल होगा, लेकिन ग्रीन हमेशा ग्राउंड के लिए यूज होगा। और कहीं के पे वाइट भी यूज करते हैं। इसके अलावा 3 फेज या लाइन जहां होगी वहां पर ब्लैक, रेड, ब्लू अब यूज होता है, पहले ब्राउन, ऑरेंज, येलो यूज होता था। तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फिलहाल इंडस्ट्रियल पर्पज से दिया हुआ है। घर के पर्पज में फेस के लिए रेड वायर, ब्लू वायर, येलो वायर भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से आपका देखेंगे हम लोग, अगर रेड जो होगा या ब्लैक वायर जो होता है वो न्यूट्रल के लिए यूज होता है। और जनरली इसमें दिया व्हाइट जो है अब यूज करना है न्यूट्रल के लिए। लेकिन क्या होता है कि घरों में जनरली वायरिंग करते समय हम लोग व्हाइट वायर को इन्वर्टर की वायरिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो ये पूरा एक टॉपिक था। आपके लिए आज जो एक असाइनमेंट या होमवर्क या आपका जो एक्टिविटी है वो मैं आपको बता दूं। आपको एक प्रोजेक्ट और असाइनमेंट मैं दे रहा हूं। मैंने जितना भी चीज मैंने बताया है आपको, उसमें किसी भी एक चीज की स्टडी करते हुए आप अपना वीडियो बनाइएगा। वीडियो कैसे बनाना है वो सिंपली 2 या 3 मिनट का बनाइएगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहिएगा और अपना जो भी कमेंट्स है, जो भी स्टेटमेंट है वो बोलते रहिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा नाम मैं केंद्रीय विद्यालय इतने में क्लास 6 में पढ़ता हूँ और आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। और आप उस चीज़ के बारे में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में बता दीजिए। ऐसा वीडियो बना के आपको सेंड करना है। ये आपकी एक्टिविटी है यार। सिंपली इसके लिए कुछ नहीं करना है। घर पे अगर आपके कहीं पे स्विच भी लगा हुआ है तो आप स्विच के बारे में बता सकते हैं, फैन रेगुलेटर के बारे में बता सकते हैं, वायर के बारे में बता सकते हैं, कोई डिवाइस, कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में बताइएगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी यहाँ पर। अब हम कुछ स्विच के बारे में, जो बच्चा भी बता रहा था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको मैं स्विच का एक बारे में डिटेल बता दे रहा हूँ। जो अभी बात हो रही थी कनेक्शन को लेकर के, तो कैसे इसको हम लोग करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। मेरा आपको व्हाइट बोर्ड विजिबल होगा अभी? यस सर। यस सर। ओके, तो बताता हूँ। व्हाइट बोर्ड में हम लोग आज बात करेंगे जैसे स्विच के बारे में। तो पहले तो स्विच को ही देख लेते हैं हम लोग। स्विच में बच्चों जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया था स्विच का, अगर आप वो डायग्राम देखेंगे तो वो स्विच इस तरह से बनी हुई थी फिजिकली। यस सर। ओके, और इसमें जो पीछे टर्मिनल दिखाया था वो टर्मिनल इस तरह से था। तो ये सिंपल स्विच है। इसका अगर आप कनेक्शन देखेंगे तो स्विच को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ऑफ पोजीशन है, और अगर इसको ऑन पोजीशन में आप देखेंगे तो ये ऑन पोजीशन है।
तो ये स्विच के लिए था। इसी तरह से जो 3 वे स्विच थी, ये आपकी थी स्विच 1 वे स्विच। अब इसी तरह से अभी स्क्रीनशॉट में आपको शेयर करूंगा, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं इसका। अब हम लोग बात करेंगे इसी में 2 वे स्विच की। टू वे स्विच में क्या होगा, जो स्विच का जो डायग्राम बना हुआ है वो बिल्कुल बाहर से देखने में सेम होता है। जब तक आप इसका इंटरनल फिगर आप नहीं देखेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि ये 1 वे स्विच है या 2 वे स्विच है। तो इसके लिए जो पीछे टर्मिनल होता है, इसमें 3 टर्मिनल होता है। और अगर आप इसमें ऑन ऑफ, जैसे यहाँ पर होता था कि ये हमारा ऑफ होता था ऊपर की तरफ और नीचे हमारा ऑन होता था, लेकिन इस स्विच में ऊपर में भी 1 बना रहेगा, 1 बना रहेगा, या 0 बना रहेगा, 0 बना रहेगा इसमें, या डॉट बना रहता है कभी कभी। इसमें ऑन ऑफ नहीं होता है। इस स्विच को देख लीजिए ध्यान से, जो एक टर्मिनल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इस तरह से। तो ये जो बीच वाला टर्मिनल है वो ये 2 शो कर रहा है। अगर आप बीच वाले टर्मिनल की बात करिए तो ये बीच वाला टर्मिनल है, और ऊपर के जो पहले दूसरे टर्मिनल है 1 और ये 2, ये हमारा 1 है, ये 2 है। इसकी वर्किंग में या तो स्विच इस पोजीशन में होगा, और या तो फिर ये स्विच हमारा दूसरी जो पोजीशन होगी उसमें इस पोजीशन में होगा। ये 1 है, ये 2 है। तो ये दोनों स्विच की पोजीशंस दी हुई है। अभी मैं इसके स्क्रीनशॉट को शेयर कर दूंगा, आप लोग कॉपी में अपने बना लीजिएगा ये। तो ये 2 वे स्विच के बारे में हो गई बात। इसका मेनली फंक्शन क्या है कि अगर देखिए आप, एक मैं एग्जांपल भी लेके बता देता हूं आपको। 2 वे स्विच का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब है हमारे पास, या 2 बल्ब है, सॉरी, एक बल्ब ये है, इसके ये दोनों टर्मिनल्स हैं, एक वायर दूसरा वायर। इसी तरह से एक बल्ब और है हमारा, जिसमें ये दोनों टर्मिनल इसके हैं। अब हमको एक ही स्विच से दोनों बल्ब कंट्रोल करना है, तो ये हम 2 वे स्विच से कर सकते हैं। इसमें जो एक हमारा जो न्यूट्रल वायर होता है, तो न्यूट्रल वायर ये है, हाँ नथिंग सर। ओके। तो न्यूट्रल वायर ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, कनेक्ट कर देंगे दोनों बल्ब से। और जो फेज वायर होगा हमारा, जिसको रेड कलर से हमने दिखाया है, तो ये हमारी स्विच है। इस स्विच से एक ये कनेक्ट होगा और दूसरी स्विच से ये कनेक्ट होगा। जब फेज आप स्विच इसको ऑन करेंगे तो ये वाला बल्ब हमारा ग्लो करेगा, ठीक है। और ये मतलब पहली कंडीशन हो गई। इसी तरह से अगर आप इसका दूसरा कंडीशन देखेंगे तो जब हमारा स्विच इस साइड कनेक्ट होगा तब हमारा ये वाला बल्ब ग्लो करेगा। तो ये एक 2 वे स्विच का एग्जांपल है जिसको हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद बात की थी इंटरमीडिएट स्विच की। तो बच्चों, इंटरमीडिएट स्विच भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप इसको बनाने के लिए मैं फिजिकली, जब कभी आप स्कूल में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। वैसे इंटरमीडिएट स्विच का मैं बैक डायग्राम आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर स्विच का पीछे का डायग्राम देखेंगे 2 वे स्विच का, तो इसमें 3 टर्मिनल होता है। इसी तरह से ये दूसरी स्विच लेंगे, इसमें भी 3 टर्मिनल होगा। तो इसको ये आपस में ऐसे कनेक्ट होता है और 2 टर्मिनल यहाँ निकाले जाते हैं। तो ये इंटरमीडिएट स्विच का डायग्राम है। तो इसको इस तरह से बनाया जाता है। ये रेडीमेड भी बनाया आता है, जो आपको हमने डायग्राम में दिखाया था, लेकिन ये आप लोग को करना नहीं है, केवल आपको मैं जानकारी के लिए बता दिया हूँ। इसमें होता क्या है कि इसका जो मेनली जो यूज़ है हमारा, कि अगर एक बल्ब हमारा यहाँ लगा हुआ है
और इस बल्ब को हमको कई जगह से कंट्रोल करना है। एक स्विच यहाँ लगी हो S1, दूसरी स्विच यहाँ हो S2, तीसरी स्विच S3 और S4। तो किसी भी स्विच से हम इस बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है बेसिक एक इसका पर्पस है। स्विच का मतलब कि यहाँ पर इंटरमीडिएट स्विच का यूज किया जाता है। तो ये हमारा टोटल जो भी इसके बारे में था मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। दिस इज सेशन नो ओपन। सर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर आप जो है अपना जो भी अगर प्रॉब्लम बाद में भी होती है तो इसको आप लोग बताइएगा हमें। और जो भी असाइनमेंट मैंने दिया है आपको एक घर पे करने के लिए, ये आप लोग करके और हमको दिखाइएगा, मतलब वीडियो इसका शेयर करिएगा। और ये बहुत ही जरूरी एक्टिविटी है, आपको ये करना चाहिए। ओके सर। Okay, sir. ओके, अब आप लोग मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। अगर थैंक यू सर। बाद में भी कोई Bye. डाउट होता है तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। Okay, sir. बाय Thank you, सर। sir. Bye, sir. ओके।